बंधुओं, चातुर्मास पर्व चल रहा है और हमने बताया था इस पर्व के अंतर्गत बड़े छोटे अनेक प्रकार के पर्व आएंगे। कल आप सभी ने रक्षा बंधन पर्व का त्योहार के रूप में मना के आनंद लिया, पर्व के रूप में नहीं मनाया है ना। सबने बहनों ने भाई को बुलाया होगा या बहन भाई के घर गई होगी, मिठाई बांटी होगी। क्या देखिए, पर्व वो होता है जो हमारी आत्मा को निर्मल बनाता है। त्योहार उसे कहते हैं जो खाने पीने का आनंद देता है। त्योहार तो आप सभी मनाते हैं, लेकिन पर्व जो है वो पर्व हमारी आत्मा को निर्मल करे, इस दृष्टि से उस पर्व का आनंद लेना चाहिए। 16 कारण पर्व चातुर्मास पर्व के अंतर्गत आ गया है। 16 कारण पर्व, कुछ लोग 16 उपवास करते हैं। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी ने 16 कारण पर्व जो है उसके उपवास 16 बार किए थे। अब आप देखिए कि पर्व जो है आत्मा की निर्मलता के लिए आते हैं। उन्होंने उपवास पूर्वक 16 बार 16 वर्ष तक उन्होंने 16 कारण पर्व मनाया। क्यों मनाया? आत्मा जो है मलिनता को प्राप्त हो रही है। संसार में जब तक प्राणी रहते हैं तो भीतरी मलिनता भी है उसके है और बाह्य मलिनता भी होती है। कषायों का उदय जब होता है तो उदय जो है जो बाहर प्रकट होता है तो बाहरी मलिनता भी लाता है, और बाहरी मलिनता से लाने से पूर्व वह अंतरंग मलिनता को उत्पन्न करता है। भीतर यदि कषाय रूप परिणाम न हो तो बाहर प्रकट नहीं हो सकते। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, अभी आप सुन रहे थे दृष्टांतों के पूर्व और दृष्टांतों पूर्वक आपने सारी बात सुनी है कि मान मद रूप सम्यक दर्शन के 8 मद कहे गए। वैसे तो मल दोषों की चर्चा आई है। आज पहली भावना है दर्शन विशुद्धि 16 कारण भावना में है, और दर्शन विशुद्धि कैसे हो हमारी? दर्शन का मतलब दृष्टि से हमने, तो फिर तो किसी दृष्टि का मतलब है हमारी दृष्टि खराब हो गई है तो हमको किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, वो ऑपरेशन करेगा क्योंकि आंख में आपके मोतियाबिंद हो गया है, आपकी दृष्टि निर्मलता को प्राप्त नहीं है। आज के भावना के रूप में जो दृष्टि विशुद्धि की जो बात कही गई है वो हमारी आँखों की निर्मलता की बात नहीं कही है। हमारे श्रद्धा में, हमारे आस्था में, क्योंकि हमने सुना है, हमने देखा तो नहीं पर सुनते थे कि आस्था चैनल चला था एक पहले, अब शायद उसका नाम पारस चैनल हो गया हो या और अलग हो, लेकिन आस्था चैनल एक चला था। और आस्था जो है वो विश्वास को कहते हैं। सम्यक दर्शन जो है उसकी निर्मलता जब होती है, दृष्टि की निर्मलता बनती है तो हमारे भीतर आस्था उत्पन्न होती है, विश्वास उत्पन्न होता है।
विश्वास किस बात का उत्पन्न होता है, इस बात को देखें अपन। हम ये विश्वास करने लगते हैं, यदि सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है तो हमें विश्वास हो जाता है कि हमारा मोक्ष मार्ग जो है प्रारंभ हो चुका है। उसके बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। आप घर से चलते हैं और घर से कल हमने एक नियम दिया है कि देख करके चलना, तो इधर उधर देख करके नहीं चलना है, जमीन को नीचे देख करके चलना है। क्यों? क्योंकि दृष्टि आपकी यदि जमीन पर रहेगी तो आप जीवों की विराधना से बचेंगे, और इधर उधर देख करके चलेंगे तो बड़े और छोटे कोई भी जीव हो आपके पाँव के नीचे आ जाएगा। जो वाहनों पे चलते हैं उसकी तो बात हमने कही नहीं थी। हमने तो ये कहा था कि मंदिर जिनालय में आए तो दृष्टि को नीचे रख करके आए। इसका मतलब आपका घर यदि बहुत दूर है, आप वाहन से आ रहे हैं, उसकी बात नहीं है। लेकिन हमने बात कही थी पैदल चलने वालों की, और जो पैदल चलते हैं वे दृष्टि नीचे रख करके चलें। दृष्टि नीचे रख करके चलने का मतलब है दृष्टि को देख, मार्ग को देख करके चले। इसीलिए मोक्ष मार्ग जो है वो भी मार्ग है। उस मार्ग पर चलने वाले जो जीव हैं उनको भी अपनी दृष्टि को निर्मल रखना पड़ता है। इसलिए सम्यक दर्शन जब प्राप्त हो जाता है तो दृष्टि निर्मलता को प्राप्त होती है, क्योंकि श्रद्धा बदल जाती है। अभी एक शेर कहा था हमारे ने, शेर, वो दृष्टि बदल दो तो क्या क्या, मेरा को याद भी नहीं है, ये नज़ारे बदल जाएंगे, क्या क्या कहा था। तो वस्तु स्थिति ये है कि संसार में रहते हुए हमारी दृष्टि जो है वह जिस ओर चल रही है उसको परिवर्तित करने की आवश्यकता है। आप जिनालय में आए तो वहाँ पर आप जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हैं, और दर्शन वो भी दर्शन है, लेकिन वो भी यदि निर्मलता पूर्वक किए जाएंगे तो सम्यक दर्शन का कारण बन जाएगा। क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि जिन बिंब के दर्शन, जिनेंद्र भगवान के दर्शन की बात तो बहुत दूर है, जिन बिंब के दर्शन यदि ठीक प्रकार से किए जाएं, विधि पूर्वक किए जाएं, तो वो भी हमारे सम्यक दर्शन का कारण बन सकता है। और ऐसी दृष्टि की निर्मलता यदि हमें प्राप्त हो जाए तो तत्वार सूत्र की 6ठी अध्याय में कहा है कि 16 कारण भावना तीर्थंकर नाम कर्म के बंध का कारण है। हम तीर्थंकर बनना नहीं चाहते, बोले महाराज टोंक में तो 500 घर हैं, वो 500 घरों में समाज जो है सभी तो तीर्थंकर नहीं बन सकते। एक समय में 24 तीर्थंकर ही होते हैं। हम 24 तीर्थंकर के भक्त हैं, हम सारे तीर्थंकर बनकर के क्या करेंगे? भाई तीर्थंकर बनने का मतलब ये है कि तीर्थंकर नाम कर्म की बात अलग है, लेकिन मोक्ष मार्ग भी तो है। हमने कल कहा था कि मोक्ष मार्ग छोटा है। छोटा है? बहुत बड़ा है? अरे अतीत काल में जो आप कुछ कर सके हैं वो तो बहुत बड़ा बीत गया है, और यदि आप ठीक से नहीं चले, ठीक नहीं आपने अपने जीवन को किया, तो भविष्य भी आपका अनंत के बराबर है। और अनंत उसे कहते हैं जिसका अंत नहीं होता। बीते हुए काल का भी अंत नहीं है, कितना बीता है आप बता नहीं सकते, और आगे कितना समय हमारा जीवन बीतेगा उस अनंत को भी आप नहीं बता सकते। इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया उसका संसार छोटा हो जाता है, मोक्ष मार्ग खुल जाता है। ताला लगा हुआ है। भक्ति जो है, भगवान की भक्ति जो है वो कुंजी है, और वो ही मोक्ष का ताला खोलने में समर्थ है। और भक्ति जिनेंद्र की करो या सम्यक दर्शन प्राप्त करो, सम्यक दर्शन बीज है। बीज जिस प्रकार से बट का बीज बहुत छोटा होता है, लेकिन जब वो फलता है और उसका वृक्ष बनता है तो कितना बड़ा हो जाता है वृक्ष।
इसी प्रकार से सम्यक दर्शन रूपी बीज के माध्यम से आप मोक्ष का ताला खोल सकते हैं। अभी आपके सबके ताले लगे हुए हैं, हम भी उसी में शामिल हैं। आपकी बात नहीं कर रहे, हम भी उसी में। अभी हमारे भी ताला लगा है, लेकिन इतना जरूर है कि हमने चाबी को पा लिया है, चाबी को प्राप्त कर लिया है, कभी भी ताला खोल सकते हैं। और जिन्होंने ताला नहीं खोला, चाबी प्राप्त नहीं की, वे ताला कैसे खोलेंगे? बिना चाबी के ताला खुलता नहीं है। इसलिए मोक्ष मार्ग पर जो संसारी प्राणियों के ताले बंद हैं, ताला लगा हुआ है, तो उसकी चाबी खोजने की आवश्यकता है। उसकी चाबी जो है वो है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के बिना वो मार्ग प्राप्त भी नहीं होता, चलना भी नहीं हो सकता आपका, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त किए बिना अनंत काल हमारा बीत गया है। और बीतने के बाद भी हम चाहे जितना उपदेश आप श्रवण कर लें, चाहे जितना उपदेश अच्छे से अच्छा श्रवण कर लें, लेकिन आप ठीक से समझने का प्रयत्न कीजिए उस बात को। आप देखिए, हमने कहा था कि अपने भीतर देखने का प्रयत्न कीजिए कि आपकी श्रद्धा कितनी है। कल महाराज ने कहा था, परसों हितेंद्र सागर जी महाराज ने, कि इतनी जोर से आवाज नहीं करनी चाहिए जिससे कि दूसरे को बाधा पहुंचे। ये सौधर्म इंद्र अलग है, ईशान अलग है, कुबेर अलग है, पर ये सब पर्याय तो इन्हें प्राप्त की हैं, लेकिन सब सौधर्म इंद्र के अधीन है। वहाँ भी आप स्वतंत्र नहीं है, वहाँ अधीनता है। वहाँ पर भी आपको कुबेर यदि चाहे तो कि मैं अपनी पर्याय में वैक्रिया से हाथी बन करके और भगवान को ले जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। बिना इंद्र, सौधर्म इंद्र की आज्ञा के बिना वो बन नहीं सकता। और वो कोई भी देव हो, लेकिन सभी देव जो हैं 16 स्वर्ग तक आगे की देवों की बात नहीं है। 16 स्वर्ग के देव जो हैं वे सौधर्म इंद्र की अधीनता को, अधीनता से मतलब वो आज्ञा देता है कि भाई चलना है, भगवान का जन्म हुआ है और भगवान का जन्म कल्याणक मनाना है। फिर तब कल्याणक मनाने की बात कर रहा है, सब देवों को लेकर के आता है वो। तो वो बात है। अधीनता का मतलब ये नहीं कि बांध करके जैसे रखते हैं, ऐसा नहीं है। अधीनता का मतलब आज्ञा मानना। और आप आज्ञा मानते हैं तो आप बंधन में बंधे हुए नहीं हैं। ये फिर ध्यान दर्ज करो, आज्ञा यदि मानते हैं तो आप बंधन में बंधे हुए नहीं हैं। और बंधन में बांधा भी यदि आपको लगता है तो आपको आज्ञा के बंधन में बांधा है और किसी बात में बंधन में नहीं बांधा है। आज्ञा जो है देव की चलती है, शास्त्र की चलती है और गुरु की चलती है। इन तीनों की जैसी आज्ञा अपने जीवन को निर्माण करने के लिए मिले, उस प्रकार हम उनको स्वीकार करके और अपने जीवन को बनाते हैं, बनाएंगे तो सुनिश्चित बात है कि आपका जीवन निर्मल बनेगा। हमने तो कहावत पढ़ रखी है, नई 9 दिन, पुरानी 100 दिन। ये पुरानी और नई टोक का भेद आप मत कीजिए, क्योंकि टोक टोक है। पुरानी टोक पहले थी, वही लोग रहते थे, नई टोक तो बाद में बनी है। लेकिन पुरानी टोक वालों ने आज बहुत बड़ी प्रार्थना की है, क्योंकि तीर्थंकर नामकरण के कारणों पर चर्चा करेंगे अपन। तो तीर्थंकर नाम अर्थात तीर्थंकर भगवान बन चुके हैं और उनका मंदिर बन गया है। मंदिर में पंचकल्याण प्रतिष्ठा होती है, क्योंकि प्रतिमा तो पाषाण से बनती है, धातु से बनती है, सब बनती है, लेकिन जब तक उसमें संस्कार नहीं होते तब तक वो भगवत्ता को, भगवान पने को प्राप्त नहीं होती। इसलिए पुरानी टोक वालों ने मन बनाया कि हमारे यहाँ एक नया मंदिर का निर्माण भी हुआ है। 500 मंदिर है ही पुराने, लेकिन नए मंदिर का निर्माण भी हुआ है। वो नए मंदिर का निर्माण क्या हुआ? नया मंदिर अलग से नहीं बनाया, पुराना मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया था, उसी स्थान पर हमने नया मंदिर बनाया है और उस मंदिर की हम प्रतिष्ठा कराना चाहते हैं। प्रतिष्ठा तो हमने भाई कि किसके सानिध्य में कराना चाहते थे? बोले आपके सानिध्य में कराना चाहते। हमने सोचा कि भाई अब तो ये फंसे, ये टोक में आकर के पुरानी टोक में भी जाना पड़ेगा
क्योंकि पुराने चौक में जाएंगे, संघ जाएगा, पहली बात तो यह है कि वहाँ के 5 मंदिरों का दर्शन करने हैं संघ को, और नया मंदिर जो बनाया है उसको देखना है, उसके पंच कल्याण प्रतिष्ठा करानी है। तो उसके लिए जो दिन हमारे सेक्रेटरी तय करेंगे उस दिन जाएंगे, कि हमारे सेक्रेटरी भी है ना। तो बंधुओं, आप पुराने टोक वासियों को, क्या सारे टोक वासियों को एक आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं कि टोक में एक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होने वाली है। पुरानी टोक में नहीं, टोक में, टोक नगर में पंच कल्याण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसलिए आप सभी लोग अपने हृदय को खोल करके उस पंच कल्याण प्रतिष्ठा में भाग लें, और पंच कल्याण प्रतिष्ठा में भाग लेने वाले भी जो हैं, पंच कल्याणक जो भगवान के होते हैं, उनको देखने वाला भी सम्यक दर्शन का अधिकारी बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको उसी भावना से देखना है। पंच कल्याणक मेला नहीं है, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा है, और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा भगवान की प्रतिष्ठा हो रही है। इसलिए मेला मान करके आप उसे देखेंगे तो आपका सम्यक दर्शन बहुत दूर हो जाएगा, सम्यक दर्शन प्राप्त भी नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो पंच कल्याणक के उन 5 दिनों में आप अपने भाव की निर्मलता बना करके वहाँ पर देखेंगे, और उस पंच कल्याणक के महत्व को समझेंगे, तो आपके जीवन में भी परिवर्तन होगा। पुरानी टोक नई टोक में बदल गई है, तो पुरानी टोक में जाकर के नई टोक वाले भी अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि अंधकार तो भीतर है, अंधकार भीतर है। कमरे में होता, मकान में होता अंधकार, तो आप बिजली का स्विच दबाते हैं और प्रकाश कर रहते हैं। हमारे भीतर भी अंधकार भरा हुआ संसारी जीव है अपन, और संसारी जीवों के भीतर जो अंधकार है, मिथ्यात्व रूपी अंधकार, उस अंधकार को दूर करने के लिए सम्यक दर्शन का बल्ब जलाना है, हालोजिन जलाना है ना, क्योंकि सम्यक दर्शन जो है हालोजिन के समान जीवन में परिवर्तन कर सकता है। इसलिए आप सबके जीवन में सम्यक दर्शन की प्राप्ति के जो कारण हैं, उन कारणों को आप अपने जीवन में अपनाएं। अभी तो अब दर्शन विशुद्धि भावना भी नहीं पूरी हुई है अभी तो, इसलिए दर्शन विशुद्धि भावना की भी चर्चा करेंगे। 16 कारण 16 दिन की बात तो हमने छोड़ दो कि 16 दिन चलेगा, ऐसी बात नहीं है। अपन कभी कभी बीच बीच में उसकी भी चर्चा कर सकते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग अपने जीवन को निर्मल बनाने के लिए जो सम्यक दर्शन आप निर्मलता को प्राप्त करने में कारण है, उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करके अपनी दृष्टि की विशुद्धि बनाएं, और उस शुद्धि से अपने जीवन को सफल करने का पुरुषार्थ कर सकें। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ जय बोलो महावीर भगवान की। जिनकी